जो फैसलों में मेरे राय का कोई महत्व ही नहीं है, उसमें मुझे राय देने की कोई रायदाता बनने की ज़रूरत नहीं है। ज्यों-ज्यों चुनाव नज़दीक आएगा, त्यों-त्यों हरीश रावत जी की लोकप्रियता बढ़ती जाएगी। 2002 के नरेंद्र तिवारी जी के उपचुनाव की जैसी 2022 में रामनगर का आवाम पुनः उस इतिहास को दोहराए। लेकिन हरीश रावत जी ने जब यहाँ कहा है तो नहीं आने का सवाल ही नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 31 उत्तराखंड। आज हमारे साथ खास बातचीत में मौजूद हैं। आपको पता है कि उत्तराखंड में होने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने अपनी बिसात बिसानी शुरू कर दी है। तो वहीं अभी कांग्रेस और भाजपा ने उत्तराखंड में अपनी प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की है, लेकिन उत्तराखंड के सभी 70 सीटों पर संभावित प्रत्याशी अपनी अपनी टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। तो वहीं आम आदमी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने जहांगीर प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है, तो वहीं भाजपा और कांग्रेस में अभी आपस में ही घमासान मचा हुआ है, जिसको लेकर टिकट बंटवारे को लेकर दोनों ही पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का आगे एक संकट बना हुआ है। आज हमारे साथ इसी खास बातचीत में मौजूद हैं पूर्व दर्जा राज्य मंत्री और वर्तमान में उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी के विशेष आमंत्रित सदस्य पुष्कर दुर्गापाल, जिन्होंने रामनगर 61 विधानसभा से कांग्रेस से अपनी दावेदारी की है। और हाल ही में जो है प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और उत्तराखंड के कद्दावर नेता हरीश रावत के समर्थन में, क्योंकि हरीश रावत बता रहे हैं कि रामनगर से उन्होंने संभावना जताई है चुनाव लड़ने की, तो आपने और आपके साथ दो और अन्य दावेदारों ने अपनी दावेदारी वापस की है। तो हम इसको लेकर आज खास भी बातचीत करेंगे दुर्गापाल जी से कि क्या है पूरा मामला और किस प्रकार आगे 2022 में रामनगर के चुनाव को लेकर किस प्रकार की तैयारियां हैं। दुर्गापाल जी, आपका स्वागत है न्यूज़ 31 में। थैंक यू राजीव जी। रामनगर में दावेदारी करी थी कांग्रेस से विधानसभा से, तो आपने वापस ली है, क्या आपका कारण है? सर, ऐसा है, मैंने 2022 के विधानसभा चुनाव की तिथियां लगभग डिक्लेयर हो चुकी हैं और कांग्रेस हाईकमान ने फाइनल भी लिस्ट भी फाइनल की ओर बना दिया है। मैंने प्रत्यावेदन अपनी लंबी सेवाओं के लिए, पार्टी के प्रति अपना लंबी जो सेवा दी हैं, जो समर्पण किया, उसके लिए आधार पर मैंने अपना आवेदन किया था। और माननीय हरीश रावत जी, जो कि सारे चैनलों में मेरी भविष्यवाणी भी सिद्ध हुई। मैंने आपके चैनल में पूर्व में भी कहा था कि ज्यों-ज्यों चुनाव नज़दीक आएगा, त्यों-त्यों हरीश रावत जी की लोकप्रियता बढ़ती जाएगी। और एबीपी के सर्वे के आधार पर जिस तरीके से हरीश रावत जी की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है, मुझे अपनी भविष्यवाणी पर भी बड़ा संतोष है। और रहा सवाल वो जो हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं, वो रामनगर से चुनाव लड़ेंगे तो हमारे उपचुनाव का खर्चा बचेगा। माननीय योगेंद्र सिंह रावत जी ने नरेंद्र तिवारी जी के लिए सीट छोड़ी थी, उसमें आचार संहिता भी लगी, धन का भी दुरुपयोग हुआ और चुनाव दो बार हुए, विकास कार्य अवरुद्ध हुए। अगर हम सीधे ही मुख्यमंत्री चुनेंगे तो हमारे रामनगर के लिए गौरव की बात है। संभावना जताई जा रही है कि वो 2022 में रामनगर से चुनाव लड़ेंगे। और आपके अलावा जो है पूर्व ब्लॉक प्रमुख और महिला कांग्रेस की जिला अध्यक्ष आशा बिष्ट ने और संजय नेगी जी ने अपनी दावेदारी आपके साथ ही वापस ली है। लेकिन जो है कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष रणजीत रावत आज भी जो है कह रहे हैं कि अभी इस प्रकार का जो आपके लोगों ने दावेदारी अपनी वापसी ली है, उसको जो है वो उस पर उन्होंने टिप्पणी किया और उन्होंने कहा कि अभी हरीश रावत जी ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है कि वो रामनगर से चुनाव लड़ेंगे। और रणजीत रावत का कहना है कि वो रामनगर से अपनी उनकी प्रबल दावेदारी है। ये साहब, ये उनका अपना व्यक्तिगत विवेक है, व्यक्तिगत फैसला है, उनका ये व्यक्तिगत सुझाव है, इसमें मुझे कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। यदि हरीश रावत जी रामनगर से पार्टी हाईकमान उन्हें नेतृत्व करने के लिए देता है और मौका मिलता है रामनगर से, और रणजीत रावत जी अपनी दावेदारी वापस नहीं लेते हैं, तो किस प्रकार का यहाँ हरीश रावत जी को आप जिताने में किस प्रकार से कांग्रेस के कार्यकर्ता एकजुट होंगे? क्योंकि रामनगर कांग्रेस जो है दो गुटों में यहाँ बटी हुई है और आपको भी इस बात की जानकारी भली भांति है। देखो साहब, पहली बात तो कांग्रेस एक है, एक थी, एक रहेगी। सब कुछ अपना प्रत्यावेदन, हमारे वहाँ कांग्रेस में लोकतंत्र है, आंतरिक लोकतंत्र बहुत बढ़िया तरीके से है, सबको टिकट मांगने का अधिकार है। लेकिन जहां हरीश रावत जी को टिकट मिलेगा, मैं नहीं समझता कि कोई भी आदमी मतलब चुनाव में ऐसा कुछ गलत काम करेगा। सब मिलजुल कर, जैसे नरेंद्र तिवारी जी को हमने बहुमत से जिताया था और विपक्ष की उस वक्त क्या स्थिति हुई मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन ऐसी ही स्थिति विपक्ष की 2002 के नरेंद्र तिवारी जी के उपचुनाव की जैसी 2022 में रामनगर का आवाम पुनः उस इतिहास को दोहराएगा। दुर्गापाल जी, यदि किन्हीं कारणों पर हरीश रावत जी यहाँ से चुनाव नहीं लड़ते हैं और रणजीत रावत जी का यहाँ से टिकट होता है, तो ऐसे में आप समर्थन रणजीत रावत जी का करेंगे या फिर किसी निर्दलीय के तौर पर आप अपनी दावेदारी पेश करेंगे? पहली बात तो मैं पत्रकार महोदय, मैं आपका हृदय की गहराई से आभार व्यक्त करता हूं। समय समय पर आप कांग्रेस के हर कार्यक्रम में आते हैं और उसको अपने चैनल के माध्यम से दिखाने का प्रयास करते हैं, लेकिन हरीश रावत जी ने जब यहाँ कहा है तो नहीं आने का सवाल ही नहीं उठता।
दूसरी बात, आपने मान लिया कि अगर वो नहीं आते, उन्हें कहीं दूसरी जगह जाना पड़ता है, दूसरी जगह चुनाव लड़ते हैं, तो कांग्रेस का जो डिसीजन होगा, कांग्रेस का डिसीजन, फिर मैं भी दावेदार हूँ। हो सकता है क्योंकि मैं रामनगर का स्थायी निवासी हूँ और मेरी लंबे समय से कांग्रेस के प्रति यहाँ सेवा दी है, मैंने हमेशा कांग्रेस के आदेश को माना है। अभी पिछले सदस्यता अभियान मैंने उधम सिंह नगर में सर्वाधिक सदस्यता कराई, पार्लियामेंट के चुनाव में मेरी अलवर ड्यूटी लगी, फिर उसके बाद विधानसभा हरियाणा में मेरी कहते हैं बल्लभगढ़ में ड्यूटी लगी, उसके बाद 2013 में मैंने नगर पंचायत के चंपावत जिले का मैं प्रभारी रहा। तो मेरी लंबी सेवाओं को देखते हुए, क्योंकि रामनगर का आदमी पौड़ी लोकसभा में हम लोग आते हैं, एमपी बन नहीं सकता, और कांग्रेस का आदमी रामनगर से एमएलए बनेगा, और हाईकमान और माननीय हरीश रावत जो इस प्रदेश के, इसके तो बड़े नेता हैं ही हैं, राष्ट्र के नेता भी हैं, उन्होंने भारत सरकार में मंत्रालय संभाले हैं, 5-5 बार वो एमपी रहे हैं। वो रामनगर के कार्यकर्ताओं का जन उठे, रामनगर के जनभावनाओं का ध्यान रखते हुए स्थानीय आदमी को एमएलए का चुनाव लड़ने का अवसर देंगे और मेरी वरिष्ठता को ध्यान रखेंगे, ऐसा मेरा मानना है। मेरा कहना यह है कि जब यशपाल आर्या जी की वापसी कांग्रेस में हो सकती है, तो हरक सिंह रावत की वापसी क्यों नहीं हो सकती? उसमें हरीश रावत जी क्यों रोक लगा रहे हैं और प्रदेश अध्यक्ष उनका आने का स्वागत कर रहे हैं? मेरा सवाल यह है कि क्या हरक सिंह रावत की कांग्रेस में वापसी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? ये जो फैसले हाईकमान ने तय करने हैं, जो फैसलों में मेरे राय का कोई महत्व ही नहीं है, उसमें मुझे राय देने की, कोई रायदाता बनने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। धन्यवाद। आपने सुना हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पुष्कर दुर्गापाल जी ने कहा कि 2022 के चुनाव में रामनगर से आपकी प्रबल दावेदारी। तो वहीं आपका ये भी कहना है कि हरीश रावत जी जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने रामनगर से चुनाव लड़ने की संभावना जताई और पूरे तन मन धन और मनोयोग के साथ हरीश रावत जी को यहाँ से जीत दिलाई जाएगी। उनका कहना है कि पार्टी के कार्यकर्ता और प्रदेश की जनता नहीं चाहती है कि प्रदेश में उपचुनाव हो, और हरीश रावत जी यहाँ से विधायक बने तो मुख्यमंत्री का चेहरा कांग्रेस ने उन्हें बनाया भी है। और हरीश रावत जी उत्तराखंड के शीर्ष नेता है और जमीन से जुड़े हुए नेता हैं, तो उनका कहना है कि जनता पर दोहरा खर्च पड़ेगा इस चुनाव को लेकर। तो वहीं उन्होंने ये भी 2022 में उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार बनने का दावा भी किया है। वहीं एक तरफ आपका कहना है कि यदि किन्हीं कारणवश पार्टी हाईकमान हरीश रावत जी को रामनगर से चुनाव लड़ने का मौका नहीं देती है तो उनकी प्रबल दावेदारी रहेगी और जनता का समर्थन है, क्योंकि आपके द्वारा भी जो है पार्टी स्तर से भी और व्यक्तिगत रूप से भी सामाजिक सेवा में अग्रणी भूमिका निभाई गई और पार्टी ने जहाँ जहाँ जो है कार्यकर्ता के रूप में उन्हें एक पार्टी का जिम्मा सौंपा है। विभिन्न प्रकार के चुनाव भी हैं, आपको प्रभारी भी कई जिलों का बनाया और वहाँ भी पार्टी ने अपनी जीत दर्ज की है, तो उसका लाभ मिलने की आपने बात कही। फिलहाल ये भविष्य के गर्भ में कैद है कि ये तो टिकट बंटवारे के बाद तय होगा कि रामनगर से कांग्रेस से कौन दावेदार होगा और 2022 में उत्तराखंड में किसकी सरकार बनेगी। रामनगर से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन बंटी अरोड़ा, न्यूज़ 31 उत्तराखंड।